हेलो साथियों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। और इस समय आप बहुत ही अच्छे रिदम के साथ सभी लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए, मैं बीच बीच में जैसे ही समय मिलता है आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो और जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है चीज़ों में, वही लेके आता हूँ। और बहुत सारे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स वीडियो में आ जाते हैं, मैसेज में आ जाते हैं टेलीग्राम पे। जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाना, मैं इस वीडियो में उसका लिंक भी लगा दूंगा। वहाँ बहुत सारे बच्चे अपने क्वेश्चन आपस में सोल्व करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं। कुछ बच्चे मुझे पर्सनली भी टेलीग्राम पर मैसेज कर देते हैं, तो उनका जवाब मैं उनको दे देता हूँ। ठीक है, तो जो नहीं जुड़े टेलीग्राम से वो जुड़ जाना। तो चलिए, मैं आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने के लिए आया हूँ, जो आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा एक तरह से चल रहा है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि इस समय हम जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं कहाँ से लगाएं, कौन से लगाएं, ऑफलाइन लगाएं या ऑनलाइन लगाएं, हमें कहाँ से जो स्कोर है वो इंक्रीज़ अच्छा मिलेगा, ऑनलाइन से हमें फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, ऑफलाइन से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ऑफलाइन के लगाएं तो किसके लगाएं। ठीक है, तो ये ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे थे बच्चों के। तो चलिए, मैं इसी विषय पर आप लोगों के बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ बात करने के लिए। तो देखो, आप लोगों की बात बिल्कुल एकदम ठीक है। जिस इस स्थिति में आप लोग वहाँ खड़े हो, यदि वहाँ कोई भी बच्चा खड़ा रहता, अदरवाइज मैं ही क्यों ना होता, तो ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में ऑलरेडी उठने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कि पेपर कैसा आएगा सर, मॉक टेस्ट कौन से लगाएं, किस प्लेटफॉर्म से लगाएं, आप बता दीजिए। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मॉक टेस्ट जो लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि ऑफलाइन मोड में ही मॉक टेस्ट लगाएं। और मैं तो कहूँगा आप OMR शीट की बुकलेट मिल जाएगी बुक सेलर से, कहीं भी आप जहाँ भी रहते हैं आसपास, OMR शीट की बुकलेट भी साथ में ले आएँ। उससे फिलअप करने की भी प्रैक्टिस साथ में ही करें। खाली मॉक पे टिक करके ही न छोड़ दें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके विरुद्ध साबित होगी स्ट्रेटजी आपकी ये, कि आप खाली पेपर पे टिक लगा के और उसी से अपने नंबर जोड़ लिया करें। क्योंकि फिर बाद में आपकी जो 15 से 20 मिनट OMR सीट भरने के जाएंगे, लगभग 15 मिनट के आसपास, तो बाद में ये मैनेज नहीं हो पाएंगे आपके। ठीक है, तो इसलिए OMR शीट साथ में भरना स्टार्ट कर दें। और बात रही कि हम कहाँ से लगाएं अपने टेस्ट, तो ऑफलाइन मोड में ये ना देखो कि हम किस उसके लगा रहे हैं, प्रकाशन के या किस जो बुक है उसके लगा रहे हैं, कहाँ से लगा रहे हैं। क्योंकि देखो, 100-150 रुपये में 10 से 15 के बीच में मॉक टेस्ट बुक सेलर पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो मान लीजिए आपने किसी XYZ किसी से भी ख़रीद ली, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि प्रमोशन मुझे किसी का करना नहीं है। ठीक है, तो XYZ आपने किसी के भी मॉक टेस्ट खरीद लिए, तो 100-150 रुपये के आगे, तो मान लो उसमें लेवल एकदम बहुत ईजी रहा, वो आपने 10 लगाए, 15 लगाए। फिर किसी दूसरे के ख़रीद लिए, उसमें एकदम बहुत हाई रहा, वो भी लगाए। तो जब आप इस तरह से तैयारी कर रहे हैं, एकदम डाउन अप, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी अच्छी साबित होगी। क्योंकि आपको उसमें एक फ़ायदा मिल जाएगा कि यदि आपका पेपर बहुत इजी भी आता है, बहुत टफ भी आता है, उसके लिए आप पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको वहाँ फ़ायदा करेंगी। आप यहाँ बिल्कुल ये मत देखो कि इसका मैं लूँ, ये जो प्रकाशन है ये बहुत डाउन है, इसे कोई पूछता नहीं, ले लो कोई बात नहीं। 100 रुपये ख़राब चले गए, मान लो 150 रुपये ख़राब चले गए, क्योंकि मॉक टेस्ट इतने के ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो मान लो दुनिया तो गुटखा खा के थूक देती है, तो आप तो किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो उस चीज़ को, तो वो आप लेने में हिचकिचाहट मत करना, ले लेना जिसके भी मिले। तो आप जब तक आपका पेपर होगा 10-15 प्रकाशन आप चूज़ कर लेना, सबके लगा डालना। और यदि बात मैं कहूँ ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन में एक वीकली टेस्ट जो RW को होता है या टेक्स्ट बुक पे जो भी होता है, कहीं से भी एक वीकली लगा लो, उससे आपको अपना अंदाज़ा मिलेगा कि मैं कहाँ हूँ। क्योंकि ऑफलाइन में वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी कि मेरा जो स्कोर आ रहा है, यदि आप 300 पार कर रहे हैं तो हो सकता है वो इजी टेस्ट हो और बच्चे 350 पार कर रहे हो, तो आप 300 पार करके खुश हो जाओ। तो ऑफलाइन में वो चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन आपका पेपर ऑफलाइन होना है, तो वो उसके लिए आप तैयार रहोगे। विभिन्न प्रकार के आप प्रकाशन से मॉक लगाओगे, तो उसके लिए भी आप तैयार हो। हार्ड वाले भी लगाओ और इजी वाले भी लगाओ। तो ठीक है, अप डाउन से लगाओ, बिल्कुल सीधे सीधे मत लगाओ कि यदि मुझे इस प्रकाशन के अच्छे लगे तो मैं इसी के ही लगाऊं बार बार। ठीक है, ऐसा मत करना गलती। तो
ऑनलाइन से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपकी जो तैयारी है उसका आपको ये मिल जाएगा कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और ऑफलाइन से ये मिल जाएगा कि OMR शीट भरने के साथ टाइम मैनेजमेंट और विभिन्न विभिन्न प्रकार के आपको वो मिल जाएंगे टेस्ट, ठीक है। और बात रही आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा इस समय कि सर ये बता दीजिए हमें कि एक सप्ताह में हम कितने मॉक लगाएं। बिल्कुल एकदम आपके दिमाग का जो क्वेश्चन है मैं पढ़ चुका हूँ, यही सवाल आपके दिमाग में है। देखो, यदि आपका सिलेबस पूरा है और लगभग रिवीजन भी अच्छे से हो चुका है तो मान के चलिए आप कम से कम 3 टेस्ट वीक में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यदि अभी बकाया है तो वीक में 2 लगा लीजिए, ठीक है। तो ये आपका अपने ऊपर है। जो बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे से रिवीजन कर चुके हैं, सिलेबस पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो तो पर डे भी लगा सकते हैं। उन्हें कोई दोहराए नहीं कि भाई मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास सिवाय सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस ही है। तो एक भाई 2 घंटे का मॉक और 2 घंटे का एनालाइज उसका, ठीक है। तो 4 घंटे गए, बाकी आपके पास पूरा टाइम ही टाइम है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वही जो बिल्कुल पूरी तरह से अपना सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं और रिवीजन बहुत अच्छे से कर चुके हैं उनके लिए ये है। जो रिवीजन अभी कर रहे हैं तो 3 लगा लो, वही काफ़ी है। और बाद में यदि आपका रिवीजन हो जाए तो बढ़ा देना, ठीक है। तो चलिए, यदि आपको अच्छी लगी हो, बहुत इससे मदद मिले तो ज़रूर कमेंट्स करें और लाइक वाइक थोड़ा बहुत कभी कभार कर दिया करो, हमेशा ना करते तो कभी कभार कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए, मेरा सभी को नमस्कार, जय हिंद।